करते हैं। नर्मदापुरम में दादी ने पोती की हत्या कर दी। पोते की चाहत में मौत के घाट उतार दिया। बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंसा और उसकी हत्या को अंजाम दिया। हत्या के बाद कुएं में शव को फेंक दिया गया। 3 दिन बाद कुएं से बच्ची का शव मिला। पुलिस के सामने इस महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और जब आप वजह जानेंगे तो आपको बता दें कि बेटी होने पर परिवार में झगड़े होते थे। पोते की चाहत दादी को थी और इस खुन्नस में उसने अपनी पोती को मौत के घाट उतार दिया। में से गोल हुई झोली के बाद में हमने बहुत प्रयास किया, ढूंढने का प्रयास किया, नहीं मिली। जब टीआई साहब आए हैं, वो पोटली का बताया गया था। जो पोटली हमने देखी थी, वो पोटली में पुलिस वाले ने भी देखा उस पोटली को, तो वो पोटली भी हमारी वहीं पड़ी थी उसमें। और 3 रोज पहले ही वो पोटली मैंने देखा था वहीं पे, तो वही पोटली में बच्ची मिली मेरी सब में। 4 माह की मासूम बालिका का शव उसी के घर के पास कुएं में मिलने पर मर्ग क्रमांक 94 धारा 194 BNSS कायम किया गया था। मर्ग जांच के पश्चात फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह पर 2 डॉक्टरों की टीम ने जिला चिकित्सालय में इसका 20 तारीख को PM किया था। PM में 24 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा गमछे का एक टुकड़ा पाया गया, जिसके कारण श्वास अवरोध से उस अबोध बालिका की मृत्यु हुई थी, जिसके संबंध में धारा 103(1) BNS मानववध का अपराध कायम किया गया है। और अब बड़ी खबर इंदौर से है। विला बेचने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इंदौर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई और गुरुग्राम में फरारी काट रहे थे दोनों आरोपी। जयपुर में 5 स्टार विला बेचने के नाम पर ठगी की थी। इंदौर के दंपत्ति से 22 लाख रुपए की ठगी को इन्होंने अंजाम दिया था। एक जनरल एडवर्टाइजमेंट डाला और उससे प्रभावित होकर इंदौर की एक फरियादिया जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ, उसने भी ये जब देखा तो उसने इस व्यक्ति के मोबाइल नंबर से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद इनकी बातचीत होने लगी और बातचीत के बाद इन्होंने इन्होंने 5 स्टार विला वहाँ बुक कर दिया, जबकि उसको वहाँ ग्राउंड में भी जा कर के नहीं देखा कि वहाँ क्या कोई वास्तव में विला बन रहा है नहीं बन रहा है, और उन्होंने ये बुक कर दिया। इसके बाद फिर जब करीबन 22 लाख रुपए इन्होंने इसको पेमेंट कर दिया, अभी तक जो समझ में आई है, जो स्थिति सामने आई है। उसके बाद जब ये वहाँ जा कर के देखा तो वो ग्राउंड पे जिस जगह का एड्रेस बताया था उस जगह पे ना तो कोई 5 स्टार विला बन रहा था, ना ही कोई काम चल रहा था। तो तब इनको समझ में आया कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है। हम सीधे रुख करेंगे। हमारी संवाददाता तनुश्री देसाई हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। तनुश्री, बुजुर्ग दंपत्ति इस ठग के चक्कर में आई कैसे इनका संपर्क हुआ और कैसे इसने अपना जाल फैलाया? तो देखिए, जयपुर में 5 स्टार विला बेचने के नाम पर सोशल मीडिया पर लगातार एडवर्टाइजमेंट इनके द्वारा किया जा रहा था, जिसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद इन्होंने जो है संपर्क साधा इन लोगों से और आरोपियों ने मिलकर जो है एक फर्जी नाम से कंपनी बनाकर जयपुर में 5 स्टार विला तैयार कर बेचने के नाम पर ये ठगी की गई थी। और दंपत्ति से जो है 22,17,500 रुपए जो है ट्रांसफर करवा लिए और उसके कुछ समय बाद जब 5 स्टार विला जो है वो नहीं दिया गया और ना ही उसके बदले में जो पैसे हैं वो वापस किए गए, तो उसके बाद दंपत्ति को शक होने लग गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इस बारे में पूरी जानकारी दी। और वो जो लिंक है, जिस लिंक से उनको एडवर्टाइजमेंट प्राप्त हुआ था, उस लिंक के बारे में भी जानकारी साझा की और पुलिस ने जो है गहन तकनीकी विश्लेषण कर फरार आरोपियों को जो है मुंबई महाराष्ट्र में लोकेट किया, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देशन में टीम गठित कर मुंबई रवाना की गई, जहाँ से उनको पकड़ा गया। जी, अब ये बताएं कि जिस संगठित तरीके से, जिस प्लान तरीके से इस घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे तो ऐसा लगता है कि पुराने पापी हैं ये। क्या है इनकी हिस्ट्री? जी बिल्कुल, देखिए ये इसी तरीके से पहले भी कई जो है विला बेचने के नाम पर ठगी करते आए हैं। ये इनका पहला कोई मामला नहीं था, इससे पहले कई मामले इनके द्वारा दर्ज किए जा चुके हैं देश के अलग अलग शहरों में। और ये मामला इस बार उन्होंने इंदौर की दंपति को अपना शिकार बनाया था जयपुर में विला बेचने के नाम पर, जिसके बाद से ही
लाखों में जो रुपए हैं इनके द्वारा लिए गए, और रुपए लेने के बाद जब इन्होंने किसी प्रकार से जो विला है वो तैयार करके नहीं दिया और रहे इस बारे में वो डिटेल दिया, कॉल भी रिसीव करना बंद कर दिया। उसके बाद दंपति को शक हुआ, उन्होंने पुलिस के पास ताबड़तोड़ जाके इसके बारे में जानकारी दी और फिर पुलिस ने जो है वो लिंक के जरिए इनका लोकेशन निकाला, लोकेशन के जरिए इनको जो है ट्रैक किया गया। शुक्रिया तनुश्री आपका इस पूरी जानकारी के लिए।